नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति ज्ञान विद आरती पर, जहां हम भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जया एकादशी के व्रत के बारे में, जो हमारे जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन लाने का एक अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। इस पावन अवसर पर हम जानेंगे कि कैसे इस व्रत को सही तरीके से किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं और यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार असर डाल सकता है। अगर आप भी इस खास दिन के महत्व को समझना चाहते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जया एकादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो धार्मिक दृष्टि से शुद्धता, आत्मनिर्माण और मानसिक शांति की खोज में रहते हैं। जया एकादशी को मनाने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभकारी है जो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इस दिन विशेष रूप से उपवास और पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति अपने भीतर भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव कर सके। एकादशी के दिन उपवास करने से शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धि प्राप्त होती है। व्रत के दौरान शरीर से विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन होता है और आत्मा को शांति मिलती है। जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है। यह दिन व्यक्ति को संयम, धैर्य और त्याग की शिक्षा देता है। उपवास और पूजा के दौरान आत्मचिंतन करने से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझ पाता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत हमें समाज के लिए दया और करुणा के भाव विकसित करने की प्रेरणा भी देता है। यह दिन सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए भी समर्पित है। जया एकादशी के व्रत में दान देने की परंपरा भी है, जिसमें लोग अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ समाज की सेवा का भी महत्व होता है, क्योंकि इस दिन दया और परोपकार के भाव जागृत होते हैं। यदि आप इस व्रत का सही पालन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान निर्जला उपवास रखें, लेकिन यदि आप स्वास्थ्य के कारण ऐसा नहीं कर सकते, तो फलाहार का सेवन कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु के भजन सुने या उनका पाठ करें, ताकि मन शुद्ध हो और ध्यान की अवस्था में बना रहे। रात्रि जागरण के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहे। इस दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। एवं नमो नारायणाय नमः, एवं विष्णवे नमः और एवं लक्ष्मीपतये नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्रत का फल बेहतर होता है। इन मंत्रों का जप करते समय मन को शांत रखें और शरीर को स्थिर रखें, ताकि ध्यान और भक्ति में कोई विघ्न न हो। आजकल के व्यस्त जीवन में तनाव और चिंता एक सामान्य समस्या बन चुकी है। जया एकादशी का व्रत इसे कम करने में मदद करता है। उपवास के दौरान मस्तिष्क की ऊर्जा पुनः निर्मित होती है और आत्मा को शांति मिलती है। भक्ति, संगीत और ध्यान से मानसिक स्थिति में भी सुधार आता है। यही कारण है कि इस व्रत को धार्मिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जया एकादशी का पालन करने से कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उनकी जीवन समस्याएं कम हो गई हैं और उन्हें मानसिक शांति मिली है। कई लोग इसे आध्यात्मिक उन्नति का एक साधन मानते हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि भगवान के साथ साथ अपने आप को भी जानना और समझना जरूरी है, ताकि जीवन में सही दिशा और उद्देश्य मिल सके। ध्यान की विधि सरल और प्रभावी है। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठें और आंखें बंद कर गहरी सांस लें। भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करें और मन में उनका नाम जापते रहें। इस साधना से मन की शांति और आत्मा की शुद्धि होती है। इस व्रत का पालन करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि पारिवारिक संबंध भी मजबूत होते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ इस व्रत का पालन करते हैं,
तो घर में सुख शांति बनी रहती है। एकजुट होकर पूजा करने से परिवार में प्रेम और समझ बढ़ती है। व्रत के बाद, उपवास समाप्त करने के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। बिना तामसिक पदार्थों के भोजन का सेवन करें, जैसे कि प्याज और लहसुन से परहेज करें। भगवान विष्णु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को सुखमय बनाएं। यह व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि एक आत्मनिर्भर जीवन जीने की दिशा भी प्रदान करता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपवास करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद भक्तों को दान देने की परंपरा भी निभानी चाहिए। दान का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह न केवल भगवान की कृपा को प्राप्त करने का एक उपाय है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जया एकादशी के दिन दान देने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और समस्याएं दूर होती हैं। यदि आप किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक सामान दान करते हैं, तो यह पुण्य का कार्य माना जाता है और इससे आपका व्रत और भी फलदायी हो जाता है। इसके अलावा जया एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्यों से भी बचना चाहिए। इस दिन शराब, मांसाहार, तामसिक भोजन और अन्य प्रकार के भोग विलास से दूर रहना चाहिए। यह समय आत्मा की शुद्धि के लिए है, इसलिए किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों से बचना आवश्यक है। साथ ही जया एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा या झगड़े से भी दूर रहना चाहिए, ताकि मन में शांति बनी रहे और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जया एकादशी के व्रत को केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। यदि परिवार के सभी सदस्य इस दिन व्रत और पूजा करते हैं, तो यह परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही सामूहिक पूजा और भजन कीर्तन से वातावरण भी शुभ बनता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय विशेष रूप से उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि तुलसी के पत्ते, ताजे फूल और गाय के घी का दीपक। इन वस्तुओं का भगवान विष्णु को अर्पित करना उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। जया एकादशी का व्रत करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में भी मदद करता है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही दिशा और उद्देश्य तभी मिलते हैं जब हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को बनाए रखें। इस दिन के उपवास और पूजा से हम अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस दिन को लेकर कई भक्तों का मानना है कि जया एकादशी के व्रत से न केवल वर्तमान जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है, बल्कि आने वाले जीवन में भी पुण्य का फल मिलता है। ये व्रत कर्मों की शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसका पालन करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जया एकादशी का व्रत आत्मनिर्माण और आत्मचिंतन का एक शानदार अवसर है। इस दिन किया गया उपवास और भगवान विष्णु की पूजा न केवल धर्म से जुड़ा कार्य है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने का भी एक तरीका है। यह व्रत हमें यह याद दिलाता है कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आंतरिक संसार को शुद्ध और संतुलित रखना चाहिए। यह व्रत हर व्यक्ति के जीवन में एक नया दृष्टिकोण और दिशा ला सकता है। इसलिए यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं, तो न केवल आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे, बल्कि जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन भी देखेंगे। जया एकादशी का व्रत एक सच्चे भक्त के लिए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जया एकादशी का व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। उपवास करने से हमारे शरीर को विश्राम मिलता है और शरीर की विषाक्तता दूर होती है। इसके साथ ही यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है, क्योंकि इस दिन हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं और हर तरह के नकारात्मक विचारों से बचते हैं। यह व्रत मानसिक मजबूती
और आत्मनियंत्रण को भी बढ़ाता है। जब हम अपनी इच्छाओं और भूख को नियंत्रित करते हैं तो ये हमें जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही जया एकादशी का उपवास करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि हम अपने शरीर और मन को नियंत्रित करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ होते हैं। इसके अलावा जया एकादशी का व्रत करते समय हमें भगवान विष्णु की पूजा में विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका ध्यान, भजन और संकीर्तन करके हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों की पूजा से हमें उनके आशीर्वाद मिलते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कुछ लोग इस दिन विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। इसके अलावा जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं और इनका अर्पण करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जया एकादशी का व्रत पूरे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं और व्रत का पालन करते हैं तो यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है, बल्कि यह परिवार में एकता और सामूहिकता को भी बढ़ावा देता है। साथ ही यह बच्चों को भी धार्मिक और नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाने का एक अच्छा तरीका है, जो उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। जया एकादशी का व्रत सिर्फ व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज और दुनिया के लिए भी एक योगदान हो सकता है। इस दिन किए गए दान, विशेष रूप से भोजन, वस्त्र और धन का दान, से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है और गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति का भी एहसास होता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से अपनाकर और भगवान की कृपा प्राप्त करके हम जीवन में आने वाली समस्याओं और कष्टों को पार कर सकते हैं। जया एकादशी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान की भक्ति और आस्था है, और यह हमें हर स्थिति में शांति और संतोष की भावना देती है। इस दिन का महत्व इतना है कि यदि हम इसे सही तरीके से निभाते हैं तो न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। यही कारण है कि जया एकादशी को एक बहुत ही विशेष और पवित्र दिन माना जाता है, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसलिए इस दिन को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें। जया एकादशी का व्रत न केवल आंतरिक शांति और समृद्धि को बढ़ावा देता है, बल्कि यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी जागृत करता है। इस दिन किए गए धार्मिक कर्म और भक्ति के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के जीवन में भी खुशी और सुख ला सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन के दान और सेवा से हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। व्रत का पालन करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। ये मन को एकाग्र करने और जीवन के तनाव से मुक्ति पाने का एक उत्तम तरीका है। साथ ही इस दिन का ध्यान और प्रार्थना हमारे दिल को शुद्ध करती है, जिससे हम अपने भीतर छिपी हुई नफरत, द्वेष और घृणा को छोड़कर केवल प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। जया एकादशी का व्रत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रगति की ओर ले जाता है, बल्कि यह पूरे समाज को भी एकजुट करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम एक साथ मिलकर पूजा करते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही परमात्मा के संतान हैं और हमें हर किसी के साथ स्नेह और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। यह दिन हमें अपने पुराने बुरे आदतों को छोड़ने और नई आदतें अपनाने का प्रेरणा देता है। इस दिन का व्रत एक तरह से आत्म संयम और आत्म नियंत्रण का अभ्यास है।
जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो ये हमें आत्म प्रेम और आत्म सम्मान की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त जया एकादशी का व्रत हमारे शरीर को भी शुद्ध करता है। उपवास से शरीर के अंदर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और शरीर को ताजगी मिलती है। ये प्राकृतिक तरीके से हमारे शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक स्थिति को भी ऊंचा करता है। व्रत के इस आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ जया एकादशी का दिन हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इस दिन हम अपने कृत्यों, शब्दों और विचारों के प्रति सजग होते हैं और जीवन में श्रेष्ठता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सभी धर्मों में यह सिखाया गया है कि सत्य, अहिंसा और शुद्धता से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। जया एकादशी का व्रत हमें इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज शांति, संतुलन और आंतरिक शुद्धता है। इस दिन का व्रत और पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें अच्छे कर्म, पवित्र विचार और नैतिकता की ओर अग्रसर करती है। जया एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन को पूरी तरह से समर्पण, प्रेम और करुणा के साथ जीने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक रूप से यह दिन हमें अपने भीतर छिपे हुए दिव्य स्वरूप को पहचानने और उसे बाहर लाने का अवसर प्रदान करता है। जया एकादशी के व्रत के माध्यम से हम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक भी है। हमें इसे श्रद्धा और समर्पण से मनाना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा की शुद्धि और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। जया एकादशी का यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। हम सभी का जीवन कुछ समस्याओं और संघर्षों से भरा होता है, लेकिन जब हम एकाग्रता, तप और भक्ति से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम इन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस दिन के व्रत से हम अपनी गलतियों को सुधारने, अपने कार्यों में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने का अवसर पाते हैं। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए है, बल्कि यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी उजागर करता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो यह भगवान का आशीर्वाद पाने का सर्वोत्तम तरीका होता है। जया एकादशी का उपवास और पूजा इस बात का प्रतीक है कि आत्मनिर्भरता और समाज सेवा के बिना जीवन अधूरा है। हमें अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत इस बात की याद दिलाता है कि हमें हमेशा ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयां और खुशियां दोनों अस्थायी हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा स्थायी होती है। जब हम अपनी भक्ति में सच्चे होते हैं तो हम भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। हमारा आंतरिक संतुलन और शांति तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाएं और भौतिक चीजों के प्रति अपनी लगाव को कम करें। जया एकादशी हमें यह सिखाती है कि हमें बाहरी चीजों की बजाय अपने भीतर के दिव्य स्वरूप पर विश्वास रखना चाहिए। ये दिन हमें हमारे आत्मिक यात्रा की ओर प्रेरित करता है, जहां हम केवल अपने और अपने आसपास के लोगों की भलाई की चिंता करते हैं। जया एकादशी के दिन हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह न केवल हमें शारीरिक और मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी शुद्धता लाता है। हमें इस दिन अपने जीवन के बारे में पुनः सोचने और उसे सुधारने का मौका मिलता है। जब हम आंतरिक रूप से शुद्ध होते हैं तो बाहरी जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। यह दिन हमें यह एहसास कराता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख और भौतिक समृद्धि हासिल करना नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीना है। जया एकादशी हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्ची समृद्धि आंतरिक शांति और संतुलन से आती है। अंततः जया एकादशी का व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह हमारे जीवन को नए दृष्टिकोण और उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्यों की ओर मार्गदर्शन करता है।
ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम को सही दिशा में उठाना महत्वपूर्ण है। इस दिन को मनाकर हम अपने जीवन को पुनः संतुलित कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत से जुड़ी भक्ति और ध्यान की प्रक्रिया हमें जीवन में शांति और स्थिरता की ओर अग्रसर करती है, जो हमें आत्म साक्षात्कार और जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करती है। जया एकादशी का यह व्रत हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारी आंतरिक शुद्धता और मानसिक स्थिति ही हमारे जीवन के असली सफलताओं की कुंजी है। जया एकादशी का यह व्रत न केवल हमारी भक्ति और साधना को प्रगाढ़ करता है, बल्कि हमें यह भी समझने में मदद करता है कि जीवन में शांति और संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्थिति से आता है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को ठीक करते हैं, तो वह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह हमारा स्वास्थ्य हो, हमारे रिश्ते हों या हमारा कार्य क्षेत्र। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में नैतिकता और ईमानदारी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें उनका हल आसानी से मिल जाता है। जया एकादशी हमें यह याद दिलाती है कि आत्मनिर्भरता, ईश्वर में आस्था और दूसरों की मदद करने की भावना हमें जीवन में सच्चा संतोष प्रदान करती है। इस दिन हम न केवल अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानते हैं। जया एकादशी यह सिखाती है कि जीवन में केवल आत्मनिर्भरता और भक्ति से हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब हम अपने दायित्वों को सही ढंग से निभाते हैं और अपने कर्तव्यों को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। यह व्रत हमें यह भी समझाता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की आवश्यकता होती है। हमें अपने आंतरिक गहरे विचारों और कार्यों को ईश्वर के मार्ग के अनुसार ढालने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिन के व्रत में शामिल होकर हम अपने गलत कार्यों को सुधारने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। जया एकादशी का व्रत हमारे आत्मिक और भौतिक जीवन को संतुलित करने का एक अद्वितीय अवसर है। ये व्रत केवल पूजा और उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने आंतरिक और बाह्य जीवन में सुधार करने का अवसर देता है। ये दिन हमें यह सिखाता है कि वास्तविक समृद्धि आंतरिक संतुलन और शांति से आती है, और जब हम इसे प्राप्त करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंत में जया एकादशी का व्रत न केवल हमारे भौतिक जीवन को सुधारता है, बल्कि यह हमारे आंतरिक जीवन को भी जागृत करता है। इस दिन का व्रत हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है और हमें अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उनका सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देता है। जब हम इस व्रत को सच्चे मन से पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ये व्रत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सही दिशा में चलने के लिए ईश्वर की कृपा और आस्था की आवश्यकता होती है। जया एकादशी के इस पवित्र दिन को मनाकर हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जया एकादशी का व्रत हमें यह समझाने का एक और मौका देता है कि जीवन की असली शक्ति आत्मनिर्भरता, ईश्वर के प्रति आस्था और अपने कर्मों में सही दिशा की समझ से आती है। जब हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, तो हम न केवल अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस व्रत के दौरान किए गए हर एक छोटे से छोटे अच्छे काम का प्रभाव व्यापक रूप से फैलता है, जिससे हम समाज और विश्व में भी एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति, संतुलन और परस्पर प्रेम और सहानुभूति के आदान प्रदान में है। जया एकादशी का यह व्रत हमें इन सभी महत्वपूर्ण तत्वों को अपने जीवन में लाने की प्रेरणा देता है। इस दिन के व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से पालन करने के बाद
हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव करते हैं। यह व्रत न केवल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को भी उज्जवल करता है। जया एकादशी के व्रत का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं है, बल्कि समाज और संपूर्ण मानवता के लिए एक अच्छा संदेश भी है। जब हम अपनी आंतरिक शुद्धता को पहचानें और उसे अपनी दैनिक जीवन में लागू करें, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज और परिवार के लिए भी एक बेहतर भविष्य तैयार कर सकते हैं। इस व्रत से प्राप्त शांति और ऊर्जा हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुष्टि दिलाने में सहायक होती है। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन के सभी पहलू आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समृद्धि है। जब हम ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हैं और अपने कर्मों को सच्चाई और भक्ति से मार्गदर्शित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि पूरे समाज और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आखिरकार जया एकादशी का व्रत न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि यह जीवन को एक नई दिशा देने वाला एक अद्भुत अवसर भी है। ये व्रत हमें अपने आत्म संवर्धन की ओर प्रेरित करता है, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके एक अच्छा और संतुलित जीवन जी सके। जब हम इस व्रत को सही मायने में पालन करते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन में शांति और सफलता लाता है, बल्कि यह समाज में भी अच्छाई और अच्छाई का संचार करता है। हमारे जीवन में सही दिशा की पहचान और अनुसरण करने के लिए जया एकादशी के व्रत को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम अपने उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ते हैं, जो हमारे जीवन को सशक्त और संपूर्ण बनाता है। इस प्रकार जया एकादशी के व्रत के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी प्रेरणादायक हो। हम सभी को इस पावन अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए अपने जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति हो। आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको जया एकादशी के व्रत के बारे में और किस तरह के वीडियो चाहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।